हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने देखा था अपने पिछले सेशन में, तो मैंने आपको वर्ब तक करवा दिए थे। और वर्ब में भी मैंने आपको करवा दिया था ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया था। और उसके बाद आज अपन देखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको जो पिछला वाला है वो रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के आधार पर दो प्रकार की वर्ब्स होती हैं। कितनी होती हैं स्टूडेंट्स? दो प्रकार की। और कौन कौन सी वर्ब होती हैं? पहली होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी हो जाती है स्टूडेंट्स इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब में लिखवाया था ट्रांजिटिव वर्ब या बोलें तो, या फिर उसकी जगह पर अगर इट बोलें यानी प्रोनाउन का यूज़ किया करें तो इट एक्सेप्ट्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ओके। उसके बाद फिर मैंने आपको लिखवाया था इंट्रांजिटिव वर्ब में। इंट्रांजिटिव वर्ब में हो जाती है इट डजंट एक्सेप्ट एन ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या नहीं करती, एक ऑब्जेक्ट को स्वीकार नहीं करती। ये कल अपना यहाँ तक हुआ था। और इसके आगे मैं आपको बताता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए। यहाँ पे अपन देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है आगे, ही और स्लीप्स, वह सोता है। अब देखो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, whom का आंसर व्हाट का आंसर अगर सेंटेंस में मिले तो वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर इनका सेंटेंस में आंसर whom का या व्हाट का नहीं मिले तो वो ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में नहीं होगा। तो ही स्लीप्स, वह ही स्लीप्स व्हाट, वह सोता है, क्या सोता है, आंसर नहीं मिल रहा। तो स्टूडेंट्स ये जो स्लीप है अपनी वो कैसी हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आई बाथड, मैं नहाया। आई बाथड वॉट, मैं नहाया, क्या नहाया। इसका जो आंसर है व्हाट का या होम का मिल रहा है इसमें, इस सेंटेंस में। आप कहोगे नहीं मिल रहा सर। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? ये बात इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। कैसी वर्ब हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद चलिए देखिए अपन आगे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि दे और रीड, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगी? दे रीड, वो पढ़े या वो पढ़ते हैं। अब व्हाट, दे रीड व्हाट, व्हाट का आंसर मिल रहा है दे रीड हुम, वो पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं और नहीं पता। तो इन दोनों का इस वाले सेंटेंस में या इन तीनों सेंटेंसों में हुम का या व्हाट का आंसर नहीं आ रहा है तो बताइए स्टूडेंट्स ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। कैसी वर्ब हो जाएगी? इंट्रांजिटिव। चलिए देखिए और एग्जांपल इनके लिखते हैं। आई प्ले, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि सी कुक्स। यहाँ पे आपको ये जो मैंने आपके सामने 5 एग्जांपल लिखे हैं इनमें अगर व्हाट क्या या हुम का आंसर मिलता है तो वो स्टूडेंट्स क्या होंगे? अपने ऑब्जेक्ट होंगे। अगर नहीं मिलता है तो नहीं होंगे। तो देखिए इनमें आई मतलब दे रीड व्हाट, वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आंसर मिल रहा है। आप कहोगे सर नहीं मिल रहा, और नहीं मिल रहा तो ये रीड कैसी वर्ब हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब कैसी वर्ब? जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ओके। आई प्ले, आई प्ले व्हाट, मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ। अब नहीं मिल रहा आंसर तो ये कैसी वर्ब हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ओके। फिर ये लिखा है सी कुक्स, वह पकाती है। अब क्या पकाती है पता नहीं, तो ये कैसी वर्ब हो जाएगी? कुक्स, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए फिर इसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव वर्ब के भी एग्जांपल बताता हूँ। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, मैं लिखता हूँ। आई राइट वॉट, मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? एक पत्र। तो ये अ लेटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट है। तो ये राइट कैसी वर्ब है? यानी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब को अपन लिख देंगे यानी कि वीटी, यानी कि इसको अपन लिखते हैं वर्ब ट्रांजिटिव, ऐसे लिखेंगे। क्या वो लिखेंगे? वीटी यानी वर्ब ट्रांजिटिव। ओके। आगे स्टूडेंट्स देखिए, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। तो दे प्ले व्हाट, वो खेलते हैं, क्या खेलते हैं। तो आप कहोगे क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स व्हाट का आंसर आ देखो, दे प्ले व्हाट, वो क्या खेलते हैं। तो आप कहोगे सर क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट व्हाट का आंसर आ रहा है।
तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ये वर्ब अपनी जो प्ले है वो कैसी हो जाएगी, ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। कैसी वर्ब हो जाएगी, ट्रांसिटिव वर्ब। ओके, आगे देखिए, आई रीड द रामायण, आई रीड द रामायण। तो ये लिखा है आई रीड वॉट, मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, तो द रामायण। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स द रामायण, आई रीड वॉट, मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, आप कहोगे कि सर द रामायण, यानी द रामायण अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो रीड यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ब कैसी हो जाएगी, आप कहोगे सर ट्रांसिटिव वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, ट्रांसिटिव वर्ब होगी। और देखिए आगे कि टॉट ही टॉट एनवायरमेंट, ही टॉट एनवायरमेंट, वो हमें पढ़ाते थे, वह क्या पढ़ाते थे, तो ये हो जाएगा एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण पढ़ाते थे। तो देखो वे दे टॉट, ही टॉट व्हाट, व्हाट का आंसर आ रहा है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट स्टूडेंट्स अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब, ये जो टॉट वर्ब है वो कैसी वर्ब हो जाएगी, यानी वर्ब ट्रांसिटिव हो जाएगी। ओके, एक और एग्जांपल और देखिए आप यहाँ पे, सी प्लेड द गिटार, सी प्लेड द गिटार। तो सी प्लेड व्हाट, तो आप कहोगे सर सी प्लेड व्हाट का आंसर वो बजाते थे, क्या बजाते थे, यानी सॉरी, ये सी प्लेड द गिटार, वह बजाती थी, क्या बजाती थी, आप कहोगे गिटार। तो स्टूडेंट्स ये जो गिटार वर्ड लिखा है यानी द वो गिटार, ये क्या हो जाएगा अपना व्हाट का आंसर है, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो अपनी प्लेड लिखी है वो कैसी हो जाएगी, वर्ब ट्रांसिटिव, यानी ट्रांसिटिव वर्ब। तो स्टूडेंट्स ये थे एग्जाम्पल अपने कुछ काय के, ये तो ट्रांसिटिव वर्ब के एग्जाम्पल हैं, सॉरी इंट्रांसिटिव के हैं, और ये ट्रांसिटिव वर्ब के एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। और आई होप कि आपको यहाँ पे आप सभी को समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए इसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट का आंसर हो या हुम का आंसर हो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो आप कहोगे सर इसमें आपने दिखाया है कि हमको सर सब पांचों की पांचों एग्जाम्पलों में केवल व्हाट का आंसर आ रहा है, सर हु का आंसर कहीं आ ही नहीं रहा। तो देखिए अभी अपन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखेंगे जो कैसे होंगे, हुम का भी आंसर आएगा लेकिन वो कुछ अलग आएगा। तो देखिए अब ऑब्जेक्ट के आधार पर ही ये जो वर्ब है, जैसे यहाँ पे इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आया है, इसके साथ भी एक ऑब्जेक्ट आया है, ये टॉट के साथ भी एक ऑब्जेक्ट आया है, तो ये मोनोट्रांसिटिव वर्ब होंगी। कैसी होंगी, मोनोट्रांसिटिव वर्ब। और मोनोट्रांसिटिव वर्ब के अलावा एक और आती है डाई ट्रांसिटिव वर्ब। तो डाई का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, दो, डाई का मतलब क्या हो जाएगा, डाई ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव का मतलब ऐसी वर्ब जिसको क्या हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, और डाई का मतलब ऐसी वर्ब जिसको किसकी, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, डाई ट्रांसिटिव वर्ब। तो देखिए डाई ट्रांसिटिव वर्ब कुछ होती हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ, सम एग्जांपल्स ऑफ, सम एग्जांपल्स ऑफ डाई ट्रांसिटिव वर्ब। ये लिखा है सम एग्जांपल्स ऑफ डाई ट्रांसिटिव वर्ब। अब यहाँ पे अपन ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिनमें क्या वर्ब के साथ स्टूडेंट्स डबल ऑब्जेक्ट आए। तो देखिए आप यहाँ पे समझिए, कुछ ऐसी सर्टेन वर्ब्स यानी निश्चित वर्ब्स होती हैं जिनके साथ अपन क्या करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स अपन डबल ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर वो अपनी वर्ब क्या कहलाती हैं, डाई ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। और दो ऑब्जेक्ट आएंगे स्टूडेंट्स, वो देखो एक तो क्या आएगा, व्हाट का ऑब्जेक्ट आएगा, यानी तो व्हाट का आंसर मिलेगा या फिर हुम का आंसर मिलेगा। तो व्हाट का आंसर हुम का आंसर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, अपने ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम का आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए जैसे ही टीच अस इंग्लिश, ही टीच अस इंग्लिश, वह पढ़ाते हैं हमको इंग्लिश। अब देखो पहले दे टीच अस व्हाट, वो हमको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं,
तो आप कहोगे इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो जब इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश स्टूडेंट्स अपना क्या हो जाएगा, व्हाट का आंसर है तो डीओ हो जाएगा। डीओ का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे टीच इंग्लिश टू हुम, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं तो आप कहोगे अस, हमें पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुम का आंसर होगा। और अगर हुम का आंसर होगा तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा अपना आईओ। आईओ का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपन आगे लिखते हैं, सी शेयर्ड मी ऑल द इंफॉर्मेशन। सी शेयर्ड मी ऑल द इंफॉर्मेशन। देखो से सी शेयर्ड मी व्हाट, तो आप कहोगे ऑल द इंफॉर्मेशन। सर क्या हो जाएगा, सी शेयर्ड मी व्हाट, व्हाट का आंसर आ रहा है ऑल द इंफॉर्मेशन। तो ऑल द इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स अपना क्या हो जाएगा, यानी कि व्हाट का आंसर है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी डीओ हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा डीओ। और ही शेयर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन टू whom, उसने यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर की, किसको की तो टू whom। तो whom का आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आई ओ। आई ओ का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे कि अमन सेंड्स मी अ नाइस पिक। अमन सेंड्स मी अ नाइस पिक, अमन मुझे भेजता है, क्या भेजता है, एक सुंदर सी पिक। तो देखो, तो यहाँ पे लिखा है अमन सेंड्स मी वॉट, अमन मुझे भेजता है, क्या भेजता है तो आप लोग कहोगे अ नाइस पिक। तो अ नाइस पिक स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा अपना डीओ। डीओ यानी कि वॉट का आंसर है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अमन सेंड अ नाइस पिक, तो नाइस पिक टू whom, अमन सेंड्स अ नाइस पिक टू whom, अमन एक नाइस पिक भेजता है, किसको भेजता है तो आप कहोगे मी। तो मी का ये क्या हो जाएगा, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो डाई ट्रांसिटिव वर्ब के एग्जाम्पल हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अपन इसके बाद देखते हैं कुछ आगे। देखो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ verb, there are two types of verb basis of on the basis of time oblique tense। देखो there are two types of verb on the basis of time oblique tense। देखो टाइम के आधार पर या टेंस के आधार पर कितने प्रकार की वर्ब होती हैं, दो प्रकार की। अभी अपन ने काय की पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट के आधार पर। तो ऑब्जेक्ट के आधार पर भी स्टूडेंट्स वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहोगे सर दो प्रकार की होती हैं ऑब्जेक्ट के आधार, एक तो ट्रांसिटिव वर्ब और एक डाई मतलब एक तो ट्रांसिटिव वर्ब, एक होती है इनट्रांसिटिव वर्ब। आपने देखा होगा जो मोनो ट्रांसिटिव वर्ब होती है स्टूडेंट्स, कैसी वर्ब होती है, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। तो जो मोनो ट्रांसिटिव वर्ब होती है स्टूडेंट्स, उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और उसी का एक टाइप बोल सकते हैं अपन या काइंड बोल सकते हैं, उसी का वो क्या हो जाएगा डाई ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब का ये एक प्रकार होता है। उसके बाद फिर अपन ने देखा था इंट्रांसिटिव वर्ब। तो यहाँ तक ऑब्जेक्ट के आधार पर देखी थी वर्ब। अब अपन देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑब्लिक टेंस, यानी कि टाइम के आधार पर या टेंस के आधार पर वर्ब कितने प्रकार की होंगी, दो प्रकार की। तो देखो कौन कौन सी होती हैं। पहली हो जाएगी स्टूडेंट्स अपनी फाइनाइट वर्ब। कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स हो जाएगी अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखो, अब आपको दिक्कत ये आएगी सर फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो देखो पहले लिखने से पहले थोड़ा सुनो। वो वर्ब जो हमें टाइम या टेंस शो करती है, यानी कि वो वर्ब जो हमें टाइम टाइम या टेंस शो करती है, वो वर्ब कौन सी हो जाती है,
आप कहोगे सर मोनो ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी? फाइनाइट वर्ब। और फिर जो वर्ब टाइम और टेंस शो नहीं करती है वो हो जाएगी स्टूडेंट्स नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ब। चलो देखो इनकी लिखते हैं अपन डेफिनेशंस। तो फर्स्ट अपन लिखेंगे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, तो इट shows us the time and tense, the time and tense। तो इट शोज अस टाइम एंड टेंस, यानी कि फाइनाइट वर्ब जो होती है वो हमें क्या दर्शाती है? या तो टाइम दिखाएगी या फिर एंड, या फिर और क्या दिखा सकती है? टेंस। वैसे टाइम और टेंस एक ही चैप्टर का नाम है। उसके बाद देखो आगे, जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब में मैंने अभी आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब स्टूडेंट्स कौन सी वर्ब होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब हो जाती है जो क्या करता है? टाइम और टेंस शो नहीं करती है। तो देखो इट डजंट शो, इट डजंट शो अस टाइम एंड टेंस, यानी कि ये जो होती है ना नॉन फाइनाइट वर्ब, वो हमें टाइम और टेंस शो नहीं करती है। तो ये क्या हो जाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखिए इनके एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि इज राइटिंग ही इज राइटिंग एन ऐसे, ही इज राइटिंग एन ऐसे। अब इसी के नीचे एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वैसे इसी को मैंने ये लिखा ही वॉज राइटिंग एन ऐसे। तो ध्यान से समझो, अगर मान लो मैं इन वर्ब्स को, ये जो एज लिखा है और वॉज लिखा है, पहले तो ये बताओ ऊपर वाला सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा है? तो आप कहोगे सर ये लिखा है ऊपर वाला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। काय में लिखा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और नीचे वाला सेंटेंस काय में लिखा है? तो आप कहोगे सर लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस में। काय में लिखा है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो मैं पूछूंगा आपको पता कैसे पड़ा? तो आप कहोगे सर हमें ऐसे पता पड़ा कि एज के अकॉर्डिंग और वॉच के अकॉर्डिंग हमको क्या पता पड़ गया? टेंस। अगर मान लो मैं इनको छिपा लेता, या मान लो इनको यहाँ से थोड़ी देर के लिए अपन मिटाल देते हैं, एज को वॉच को। अब ये सेंटेंस लिखा है तो ही राइटिंग एन ऐसे, ही राइटिंग एन ऐसे, दोनों सेंटेंस यही लिखे हैं। और आपसे पूछा जाता कि ऊपर वाला सेंटेंस किस टेंस में लिखा है, नीचे वाला सेंटेंस किस टेंस में लिखा है, तो आप कहते सर पता नहीं पड़ रहा। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एज लिखा और यहाँ पे लिखा बॉज, तो आप कह रहे हो सर ये ऊपर वाला लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, नीचे वाला लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पता कैसे पड़ा? तो आप कहोगे सर एज से पता पड़ा कि ये काय में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और आप कहोगे सर ये जो नीचे वाला लिखा है बॉज से पता पड़ी, ये काय में है? पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो क्या बताओ आपको राइटिंग से पता पड़ा? तो आप कहोगे सर राइटिंग, अगर मैं इनको छिपा लूँ, मान लो ऐसे छिपा लेता तो राइटिंग से पता पड़ा? तो आप कहोगे सर नहीं पता पड़ा। अगर नहीं पता पड़ा तो देखो इनसे पता पड़ रहा है टेंस, यानी एज से और बॉज से। तो एज और बॉज अपनी कैसी वर्ब हो जाएंगी? फाइनाइट वर्ब हो जाएंगी। कैसी वर्ब हो जाएंगी? फाइनाइट वर्ब। और ये जो राइटिंग लिखा है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये इस एग्जाम्पल में क्या है? टेंस शो नहीं कर रही। इस वजह से ये कैसी वर्ब हो जाएगी स्टूडेंट्स? नॉन फाइनाइट वर्ब। आई बात समझ में? आ गई। चलिए आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इनके। जैसे अपन यहाँ पे आगे लिखते हैं और कुछ एग्जाम्पल, दे हैव डन इट, दे हैव डन इट। इसके बाद आगे लिखो सॉरी, इसके बाद आगे लिखो दे हैड डन इट। तो इसको देखो और समझो, जैसे यहाँ पे लिखा है दे हैव डन इट, दे हैड डन इट।
अगर मैं मान लो हैव को हैड को छिपा लूं तो क्या आपको पता पड़ रहा है ये जो दोनों सेंटेंस लिखे हैं वो किस टेंस में लिखे हैं? आप कहोगे नहीं पता पड़ रहा। तो चलिए देखो, अगर मैं हटा लेता हूं तो आपको पता पड़ जाएगा सर ये ऊपर वाला काय में लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और नीचे वाला काय में लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या डन से पता पड़ा? आप कहोगे सर डन से नहीं पता पड़ा। हैज हेड से पता, हैव हेड से पता पड़ा? तो आप कहोगे जी सर। तो देखिए, जो अपनी हैव है यहाँ पे, हेड है, ये कैसी वर्ब हो जाएंगी? टेंस शो कर रही है तो फाइनाइट वर्ब। कैसी वर्ब हो जाएंगी स्टूडेंट्स? फाइनाइट वर्ब। और ये वर्ब कैसी हो जाएगी? डन। नॉन फाइनाइट वर्ब स्टूडेंट्स। कैसी हो जाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब। और ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सर्कल रेड से, वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? अपनी फाइनाइट वर्ब। और ये जो मैं यहाँ येलो से कर देता हूँ अंडरलाइन, ये क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स? अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, चलिए आगे और देखिए, कुछ एग्जाम्पल इनके और लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखो, सी इज कुकिंग फूड। आगे और लिखते हैं, सी वॉज कुकिंग फूड। अब देखिए पहले जैसी स्थिति फिर से बन रही है। आप कहोगे ऊपर वाला सेंटेंस किस में है? तो ऊपर वाला सेंटेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। नीचे वाला सेंटेंस किस में हो जाएगा? आप कहोगे पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, तो आपको पता कैसे पड़ा? एज और बॉज से। एज और बॉज अपनी टेंस शो कर रही है, तो ये वर्ब कैसी हो जाएंगी? जो मतलब रेड में क्या है सर्कल, वो फाइनाइट वर्ब है। और जो मैं यहाँ पे येलो से करता हूँ वो कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स? अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, तो जो टाइम और टेंस शो करती है वो क्या हो जाती है? अपनी फाइनाइट वर्ब। और जो टाइम और टेंस शो नहीं करती है वो स्टूडेंट्स अपनी क्या हो जाएगी? कौन सी वर्ब हो जाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब के ही कुछ प्रकार होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के ही कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आगे लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे लिखो, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, उनके 3 प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। तो देखो, पहला अपन लिखते हैं पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल। उसके बाद अपन लिखते हैं सेकंड होता है अपना इन्फिनेटिव। क्या होता है? इन्फिनेटिव। उसके बाद अपन थर्ड लिखते हैं, हो जाता है एक अपना स्टूडेंट्स जीरंड हो जाता है। क्या होता है? जीरंड। तो ये क्या होते हैं? अपने नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 3 प्रकार। अब देखिए, सबसे पहला अपना है पार्टिसिपल। तो जो पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल ही 3 प्रकार का होता है। तो मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ, क्या होता है 3 प्रकार का? पार्टिसिपल ही अपना कितने प्रकार का हो जाता है? 3 प्रकार का। अब वो कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए, पहला होता है अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा होगा स्टूडेंट्स? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद आगे हो जाएगा अपना पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद स्टूडेंट्स हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, चलिए और देखिए आगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, 3 प्रकार के होते हैं अपने पार्टिसिपल। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल।
तो देखिए स्टूडेंट, जो अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि अपन बोल सकते हैं आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आईएनजी वाली फॉर्म। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी वाली फॉर्म क्या हो जाती है, यानी कोई भी वर्ब हो और उसमें आईएनजी जोड़ दी जाए तो वो अपनी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। पास्ट पार्टिसिपल देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं अपन पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है स्टूडेंट्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या आता है स्टूडेंट्स? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है समझिए आप। परफेक्ट पार्टिसिपल, चलिए देखिए, अगर हैविंग आ जाए स्टूडेंट्स, क्या आ जाए? हैविंग। और हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, अपना परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताए थे 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म बोल दो या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलो, उसी को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? हैविंग आ जाए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो स्टूडेंट्स ये अपना क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल। और वो भी हैविंग प्लस बी3 है तो कौन सा पार्टिसिपल होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए देखिए आगे देखते हैं अपन कि जीरंड क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव देखिए क्या होता है, आप लोग पहले यहाँ पे समझो। टू प्लस V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्टूडेंट्स क्या हो जाता है अपना? इन्फिनेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फिनेटिव। ओके। और जीरंड क्या होता है? जीरंड में पहले आप लोग समझो यहाँ पे, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और यहाँ पे मैं लिख देखता हूँ विच एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो चलो देखो, इन्फिनेटिव का सिंपल सा फंडा है, 2 + V1 आ जाता है उसको क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव बोलेंगे। और जीरंड क्या होता है? V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म विच एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कोई भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म या तो सब्जेक्ट का सेंटेंस का यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करती है या सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का काम करती है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? जीरंड बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोल सकते हैं? जीरंड। तो देखिए पहले यहाँ पे समझिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया था 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। पहले मैं आपको कुछ पार्टिसिपल के एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको काय के एग्जाम्पल बताऊंगा, इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल, फिर उसके बाद जीरंड के एग्जाम्पल बताता हूँ। चलो देखो, अब मैं बताता हूँ पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू में यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखो ये जो एम है वो फाइनाइट वर्ब हो जाएगी क्योंकि ये टेंस शो कर रही है। और टीचिंग क्या हो जाएगी अपनी? नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी कौन सी वर्ब होगी अगर आपसे पूछा जाए तो अपनी हो जाएगी ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्रेजेंट
पार्टिसिपल। ओके, आगे जैसे मैं लिखता हूँ कि आई वॉज टीचिंग इन जयपुर। आई वॉज टीचिंग इन जयपुर और लास्ट ईयर एट दिस टाइम। आई वॉज टीचिंग इन जयपुर लास्ट ईयर एट दिस टाइम। मैं पिछली साल इस समय कहाँ पे पढ़ा रहा था? जयपुर में। तो देखिए ये स्टूडेंट्स क्या लिखा है, वॉज क्या हो जाएगी अपनी, टेंस शो कर रही है तो फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, और टीचिंग अपनी क्या हो जाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये टेंस शो नहीं कर रही। अब टेंस शो नहीं कर रही तो देखो ये कौन सी वर्ब होगी, यानी फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब में भी किस कौन सी वर्ब होगी, आप बोल दोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। सर क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आई होप इतने एग्जाम्पल बहुत हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पास्ट परफेक्ट के एग्जाम्पल। चलिए समझिए। और आई हैव डन माई होमवर्क। आई हैव डन माई होमवर्क यानी मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। इसी सेंटेंस को मैं ये लिखता, आई हैड डन माई होमवर्क। तो चलिए इसको समझिए ध्यान से। मैंने आपसे पूछा कि ऊपर वाला सेंटेंस काय में लिखा है, आप कहोगे सर लिखा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। नीचे वाला सेंटेंस काय में लिखा है, तो आप कहोगे पास्ट परफेक्ट में। पता कैसे पड़ा? कि कहोगे सर हैव से और हैड से। तो देखो टेंस तो सो ये वाली वर्ब कर रही है ना, हैव और हैड, तो ये टेंस तो कर रही है, ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। और डन टेंस तो कर रही है। अगर मान लो मैं इनको छिपा लेता हूँ, आप कहोगे नहीं कर रही, तो डन कैसी हो जाएगी, टेंस तो नहीं कर रही, नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब में इनका टाइप पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट्स? आप बोलोगे सर ये हो जाएंगी अपनी पास्ट पर पार्टिसिपल। कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल। ओके, चलिए मैं अब आपको एग्जांपल बताता हूँ कौन से रह गए अपने परफेक्ट पार्टिसिपल। सुनिए एग्जांपल आगे। आगे अपन लिखते हैं इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल एग्जांपल, डायरेक्ट लिखवा देता हूँ यहाँ। हैविंग completed his study, having completed his study he went to England। हैविंग completed his study he went to England यानी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कहाँ गया? इंग्लैंड गया। इसका मतलब पहले उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद स्टूडेंट्स कहाँ पे गया वो? इंग्लैंड गया। ओके, चलो फिर अपन आगे देखते हैं। और दूसरा एग्जांपल, हैविंग डन इट। हैविंग डन इट ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। अब देखो हैविंग डन इट ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, इसको करने के बाद ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, और वो कहाँ चला गया? आप कहोगे सर ऑस्ट्रेलिया चला गया। ओके, तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हैविंग आया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ये हैविंग आया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ये स्टूडेंट्स अपना जो ये इतना पूरा पैराग्राफ है, यानी हैविंग डन, ये जो अपनी फ्रेज है, तो इसको क्या कौन सी बोलेंगे अपन? परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। कौन सा पार्टिसिपल बोलेंगे स्टूडेंट्स? परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, और ये भी जो अपनी फ्रेज है हैविंग कंप्लीटेड की, ये क्या हो जाएगा अपना स्टूडेंट्स? परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? परफेक्ट पार्टिसिपल।
ओके। अब मैं आपको कुछ इन्फिनेटिव बताता हूँ जिसमें इन्फिनेटिव का मतलब क्या हो, टू प्लस बी वन आना चाहिए, वो इन्फिनेटिव होगा। तो देखिए एग्जाम्पल कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू कार। आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू कार। अब देखो इसी सेंटेंस को मैं ये लिखता, आई वॉन्टेड टू बाई अ न्यू कार। तो सुनिए, ऊपर वाला सेंटेंस किस में लिखा है, नीचे वाला सेंटेंस किस में लिखा है। आप कहोगे सर ऊपर वाला जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है काय में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और नीचे वाला जो सेंटेंस लिखा है वो स्टूडेंट्स काय में लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट में। पता कैसे पड़ा सर, बॉन्ट से और बॉन्टेड से। तो ये जो टेंस दिखा रही हैं दोनों वर्ब यानी बॉन्ट और बॉन्टेड, तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, अपनी फाइनाइट वर्ब। और ये देखो टू बाई, यहाँ भी टू बाई, अगर मैं इनको छिपा लेता तो क्या टू बाई से आपको टेंस पता पड़ रहा है। आप कहोगे नहीं सर, तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी स्टूडेंट्स कौन सी होगी, इनफिनिटिव। कौन सी होगी, इन्फिनेटिव। ओके। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन्फिनेटिव का। चलिए देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आगे लिखा है, दे वांटेड टू सेल देयर ओल्ड हाउस। दे वांटेड टू सेल देयर ओल्ड हाउस। तो सुनो यहाँ पे मैंने लिखा है वांटेड। वांटेड यानी आप समझ जाओगे ये क्या लिखा है, सेकंड फॉर्म लगी लगी है। तो क्या है मतलब, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट है, उसके बाद टू प्लस ये दिया है क्या स्टूडेंट्स, बी वन। तो ये क्या हो जाएगा अपना, इन्फिनेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। यानी जहाँ भी आपको टू प्लस बी वन दिख जाता है वो क्या होगा, इन्फिनेटिव। और आपको याद भी ये रखना है कि 99.9% हमेशा टू के बाद कौन सी वर्ब आती है, बी वन आती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कुछ जीरंड के एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आगे, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या लिखा है स्टूडेंट्स, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके। जैसे ये लिखा है स्टूडेंट, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखो आपने कहा होगा सर कि इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो मैंने कहा बेटा सब्जेक्ट ये क्या हो जाएगा, स्विमिंग। आपने कहा सर वर्ब तो कोई सब्जेक्ट बन नहीं सकती। तो आपको देखो याद ये रखना है कि जो अपनी जीरंड होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, जीरंड होती है। तो जीरंड अपनी नाउन की तरह कार्य करती है। कैसे कार्य करती है, नाउन की तरह। और देखो जब जीरंड नाउन की तरह कार्य करती है तो नाउन तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है ना। आप कहोगे सर बन सकता है, तो ये आपको बात याद है रखनी है कि जीरंड जो होती है वो नाउन की तरह कार्य करती है, और नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे सुनिए, पर में आईएनजी लगाकर जीरंड बनाते हैं और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, और एग्जांपल, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग इज अ गुड हैबिट यानी कि पढ़ना कैसी आदत है, अच्छी आदत है। ठीक है। और जैसे अब मैं इसी को क्या लिखूं स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट बना के देखो, यहाँ पे जो स्विमिंग लिखा है वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अगर मैं ये चाहूँ कि इसी को मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, क्योंकि जीरंड होगा तो नाउन का काम करता है, वो ऑब्जेक्ट भी तो बन सकता है ना। आप कहोगे बन सकता है, तो देखो इसको अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं तो देखो स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, आई और लाइक, और जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, तो मैं पसंद करता हूँ क्या, स्विमिंग। तो देखो आई लाइक वॉट, तो वॉट क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट होता है, तो ये अपना स्विमिंग यहाँ पे बचा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके। जैसे यहाँ पे आगे लिखा, आई लाइक, और यहाँ पे आगे लिख लिया रीडिंग, आई लाइक रीडिंग। अब आपसे कोई पूछे आई लाइक वॉट, तो कह दोगे आई लाइक रीडिंग। तो रीडिंग सेंटेंस का अपने का क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा यानी व्हाट का आंसर है, देखो आई लाइक व्हाट, आई लाइक रीडिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लिख सकते हैं आई लाइक डांसिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जितनी भी यहाँ पे मैंने आपको आईएनजी वाली फॉर्म लगा के दी हैं, वो या तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है या फिर क्या होंगी, ऑब्जेक्ट। और ये देखो यहाँ पे आई लाइक वॉट का आंसर आ रहा है डांसिंग, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, ये भी अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हुई यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी वर्ब, और आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक यू सो मच।